से आपके मदरसा को कुछ डोनेशन किए गए कुछ आलमीरा विधायक कोष से या कोई विधि कहीं से कुछ नहीं। वहीं पूर्णिया में सर प्राइवेट मदरसा अमूर विधानसभा में दारुल उलूम, वहाँ जो AMIM के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उनके कोष से प्राइवेट मदरसाओं में भी काम करवाए जाते थे। तो आप लोग सर अपनी समस्या से कितनी पीड़ित हैं? ये चुनावी सवाल है सर, और सबसे बड़ा मुद्दा सर शिक्षा विभाग है। सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का है सर, और विवाद के घेरे में घिरता हुआ शिक्षा विभाग ही है सर बिहार का। सुशासन की सरकार, सबसे पहले आप शिक्षा कर्मियों का ही मतदान होता है सर बैलेट के द्वारा। आवाम का मतदान EVM मशीन के द्वारा किए जाते हैं। आप अपनी समस्या के लिए कुछ बताइए सर, अपना परिचय देते हुए। समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन क्या अपना थोड़ा परिचय बताया जाए सर प्रधानाध्यापक के रूप में। मैं इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं सर आप, फुल प्लेस प्रधानाध्यापक के रूप में आप नहीं हैं। बिहार में प्राय विद्यालय में मदरसा में प्रभार के रूप में ही प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। जैसे मेरा नाम इरफान अहमद है जी, और 1994 से हम यहाँ हैं। 1994 से आपकी पदस्थापना हुई है। इस मदरसा का थोड़ा सा नाम बताया जाए इस सर। मदरसा का नाम तो है मदरसा रशीदिया जौहरी टुकड़ा लतीफ़, और ये 1960 से मंजूर है। 1960 का मदरसा है सर। 1960 का मदरसा है जी और ये हर चीज़ का उतार चढ़ाव का एक दौर होता है जी। तो ये मदरसा तो बहुत। आप शिक्षक हैं सर, सहायक शिक्षक हैं, थोड़ा सा बैठा जाए। ये मदरसा अभी शिक्षक हैं सर, अभी बैठिए। ये मदरसा की पोजीशन पहले बहुत अच्छी थी जी और गांव के हर लोगों का ताउन मदद हर एतबार से मिलता था जी। और बच्चे बहुत ज़्यादा थे, और बच्चे यहाँ से जो निकले पढ़ करके तो हमारे बिहार और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं यहाँ के पढ़े लिखे लोग, और अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों या मास्टर हों। हर विभाग में लगभग यहाँ के बच्चे पढ़ करके जो निकले थे वो गए हम बाहर काम कर रहे हैं, मुल्क का कौम की खिदमत कर रहे हैं, है ना। पहले तो बहुत अच्छा था हर एतबार से, लेकिन वो बोले ना कि हर एतबार से हर चीज़ का एक उतार चढ़ाव होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है जी, है ना। कुछ दिनों से थोड़ा शिक्षक की भी बहुत कमी हो गई है। यहाँ हम लोग होते थे शिक्षक के अभाव में शिक्षक के अभाव में बिहार के बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं जी, जिसमें 609, 205, 2459, आपका 1128 की श्रेणी के जितने भी मदरसा हैं उसमें ताले लग गए हैं शिक्षकों के अभाव में। सबसे पहले तो आपका चेयरमैन का पदस्थापना नहीं हुआ था। अभी आपके सलीम परवेज साहब पदस्थापित हो चुके हैं चेयरमैन के पद पर मदरसा बोर्ड में, ठीक है सर। कल्याण विभाग से सर आपके यहाँ क्या प्रक्रिया हो पाई है? कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रक्रियाएं नहीं हो पाई है। शौचालय की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ सर? वो तो ठीक है। ठीक है, किनके कोष से मिला है सर? विधायक कोष से, जिला परिषद के कोष मुखिया कोष से मिला था। मुखिया जी मनरेगा की ओर से। हाँ, कौन है मुखिया जी आपके सर? उस वक्त थे मुखिया जो उन्होंने किया था, वो तो स्वर्गवास हो गए। अभी वर्तमान में मुखिया हाजरा खातून है। हाजरा आसिक इकबाल जो प्रतिनिधित्व करता है जी। आपकी मूलभूत समस्याएं क्या है सर? आपके मदरसे को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध किए गए हैं। वो तो समस्या तो 1128 में नहीं है कोई खास जी। मूल समस्या है कि हमारे टीचर अगर बहाल हो जाते। प्रेजेंट अभी कितने शिक्षक हैं सर आपके पास? 4 हैं। 4 शिक्षक हैं।
पढ़ाई कितने तक के बच्चों की आपकी होती है आपके यहाँ? पढ़ाई तो होती थी 8वीं क्लास तक की जी लेकिन शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी 8 तक। जी जाहिर है जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं जी 8 क्लास तक के बच्चों को तो बच्चे हमारे यहाँ रह करके क्या देखेंगे, मेरा मुंह देखेंगे। वो तो दूसरे स्कूल की तरफ वो जाएंगे ही। उनके पिता माता पिता उनके गार्जियन पूछेंगे कि आज तुमने क्या पढ़ा मदरसे हाँ। में? तो टीचर ही बहुत नहीं, सारे सवाल हैं बच्चों के साथ। तो टीचर नहीं है इसलिए बच्चे कुछ कम हो गए हैं, जितना होना चाहिए उतने नहीं। अभी कितने बच्चे सर आपके यहाँ बताया तो एडमिटेड हैं? 122। 122। हाँ, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है नहीं, सर कुछ आपके यहाँ? नहीं। मध्याह्न भोजन आपके यहाँ नहीं दिया गया है, नहीं, वो सब- इसके लिए आपने क्या प्रयास किया सर? मध्याह्न भोजन के लिए प्रयास आपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में किसी प्रकार का आवेदन दिया है? एक आवंटन के लिए? एप्लीकेशन दे चुके हैं जी और हमको अभी प्रधान अध्यापक बने हुए तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इससे पहले आप 94 में जो आपकी नहीं पोस्टिंग तो हुई, सहायक थे, सहायक शिक्षक थे, सहायक से। जो यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में थे वो सेवानिवृत्ति हो गई उनकी। हाँ, क्या नाम था उनका सर? मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा। उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, उसके बाद प्रभार में आप आए। जी तो एक एप्लीकेशन तो हम डाल दिया है, जी कितने दिन पहले डाला है सर? 2 महीना होता है। 2 महीने पहले डाला है। आपको क्या रिप्लाई मिल पाया सर वहाँ से विभाग के पदाधिकारियों द्वारा? हाँ, बोले कि काम हो रहा है, इलेक्शन की वजह से थोड़ा अस्थिर हो गया है, काम होगा, जी आपको मध्याह्न भोजन दिए जाएंगे। दिए जाएंगे। और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे सर? चुनावी समय है। टीचर हमारे यहाँ हो जाएं, है ना, जी फिर हमारा काम सही ढंग से चलेगा। आपके मदरसे में जो 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं सर, उनको बैठने की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जो हमारा पुराना व्यवस्था था ये चौकी वाला वही है। डेस्क बेंच कहाँ है? जो हर साल देते हैं लिख करके, कहाँ आता है? कल्याण विभाग वाला कई मरतबे लेके गए। कल्याण विभाग वाला। कई साल हमने आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम एमडी अताउल्लाह है जी आप सहायक शिक्षक के रूप में यहाँ हैं। जी। कब आपकी पोस्टिंग हो पाई है सर? 2011 में। 2011 से आप यहाँ हैं। किस क्लास को आप टीचिंग करते हैं सर? हम अभी तो फिलहाल कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, हाफिज़ के पोस्ट पे हम बाहर हैं, हाफिज के पोस्ट से हैं जी। तो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। घंटा भाई जी आप जिस विभाग में जॉब कर रहे हैं सर, शिक्षा विभाग में, आपके मदरसे का फंडिंग क्या है सर? 1 साल का 23-24 का फंडिंग क्या है आपको मालूम नहीं है? 150 अरब की स्वीकृति है आपके यहाँ सर पूरे बिहार में। किस काम के लिए? काम तो बताइए। सैलरी के लिए। सैलरी के लिए, तो सैलरी के अलावा कुछ भी सहायता नहीं हमको। तो उसके लिए सर मैंने जो आपसे सवाल किए हैं कल्याण विभाग से जुड़ता हुआ, कल्याण विभाग का मतलब ये होता है कि मदरसा के तरक्की के लिए, इसके रख रखाव के लिए, इसके डेस्क के लिए, बच्चों के लिए या और जो ज़रूरत की चीज़ होती है उसके लिए 1 पैसा हमको नहीं मिलता है। सर सरकार का जो ये सौतेलापन है जी, ये अगर होता, अभी ये इलेक्शन चल रहा है, 2 दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है, इसमें हमको कराना चाहिए था, इसकी डेंट पेंट होनी डेंट चाहिए होनी थी, चाहिए बिजली थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी, जी लेकिन ये सब हम पैसा के अभाव में नहीं करा सकते। जी। बिजली व्यवस्था तो कर दिया है, लग गया है, कनेक्शन आ गया है, लेकिन डेली हमको मैसेज आता है कि बिल जमा कीजिए, बिल जमा कीजिए। हम बिल कहाँ से जमा करें? हम लिख करके दे दिया है कि विभाग जमा करेगा। आप बिल जमा कहाँ से करेंगे हम सर? पास जमा करेंगे। कौन से फंड से आप जमा हमारे करेंगे? पास है ही नहीं। हमने कहा कि नहीं देना है बिजली तो काट के ले जाओ, सरकार जाने तुम जानो। सरकार को इलेक्शन कराना होगा। ये तो एक अहम मुद्दा है सर आपके लिए, हाँ। आपकी ओर से एक अहम मुद्दा है जी, तो डेली इस चुनावी समर में। डेली जो है मैसेज आता, आज भी आया मैसेज, पैसा जमा कीजिए। तो उस मैसेज के बारे में आप अपने प्रखंड के हाँ, हमने जाकर के कहा कि ये मैसेज जो डेली आ रहा है, ये पैसा हम कहाँ से देंगे? तो वो बोला कि विभाग को आप खबर कर दीजिए। हमने विभाग को खबर कर दिया। तब कैसे हमें- खबर किया सर? लिखित लिखित में। लिखित हाँ, लिखित में। उसकी कॉपी है सर आपके पास? उसकी कार्बन कॉपी तो होगी आपके पास? कॉपी तो होगी। थोड़ा सा उनको दिखाइए सर। अभी तो हम नहीं दिखा सकते।
आपके जो कार्यालय के पेपर हैं रजिस्टर्ड हैं, नामांकन का जो रजिस्टर्ड होता है आपके बच्चे के जो नामांकन किए गए हैं, उस सारे कागजात को आप कैसे रख पाते हैं सर? कैसे रखते हैं उसको, सुरक्षित कैसे रखा जाता है? वो एक अलमारी है, जी, उसी में रखते हैं। कहाँ आपके मदरसा कैंपस में ही वो अलमीरा है सर? जी, वो अलमीरा आपको कहाँ से मिला? विभाग से मिला या आप अपनी विवाह राशि हुआ से? से नहीं मिला है, प्राइवेट से मिला है। प्राइवेट से? हाँ। आपके यहाँ प्राइवेट हॉस्टल भी चलते हैं? प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि लोगों के चंदा से मिला है, लोगों के समाज के द्वारा आपको सहायता राशि की गई है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? क्या कहना चाहेंगे? विभाग का जानिए हैं, के साथ 700 विभाग